सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग भी आज माता रानी के दरबार में आए हुए हैं उनका आशीर्वाद लेने। नवरात्रि हिंदुओं का मुख्य त्योहार माना जाता है और नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। यानी कि इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा और आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने राक्षस महिषासुर को वरदान दिया था कि उसको कोई पुरुष मार नहीं सकेगा, तब माँ को आना पड़ा था और माँ ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए माँ को महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। कुछ राज्यों में ये त्योहार बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है और उनमें से एक है गुजरात, जहाँ पर इसको गरबा कहा जाता है या गरबो खेला जाता है। गरबा कहो या गरबो कहो, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि आजकल ये शब्द का सही महत्व लुप्त हो रहा है। हम इस शब्द को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए गरबा मतलब 9 दिन हम गरबा खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट का विषय हो गया है। पर क्या ये इसका सही अर्थ है? तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि गरबो या गरबा का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं गरबो, तो गरबो एक मिट्टी की मटकी होती है जिसमें 27 छेद होते हैं और इसमें एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और इसको बीच में रखकर उसकी परिक्रमा यानी कि गरबा खेला जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो मिट्टी मटकी है उसमें 27 जो छेद है वो 27 नक्षत्र का प्रतीक है और मटकी जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। यानी कि जब हम इस गरबा की परिक्रमा करते हैं या गरबा खेलते हैं 108 बार, तो हमें ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। अब सोचिए कि अगर 108 बार परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है, तो हम तो पूरी रात गरबा खेलते हैं। तो सोचिए जरा कि अगर इस गरबे को हम पूरी श्रद्धा के साथ खेलें, माँ को याद करके, उनको समर्पित करके, उन मन में ध्यान करके अगर हम ये गरबा खेलें, तो हमारे जीवन में कितनी उन्नति हो सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिर प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। मैं आशा करती हूँ कि इस नवरात्रि में हम सब जब गरबा खेलें तो माँ को याद करके तब हम गरबा खेलें, क्योंकि जब हम गरबा खेलते हैं तो वो जो मटकी होती है वो माँ का प्रतीक है, यानी कि गर्भ का प्रतीक है, और उसमें जो दिया होता है वो आत्मा का प्रतीक है, यानी कि माँ हम सबकी रक्षा करती है। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग भी इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और आराधना के साथ माँ को याद करेंगे। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव।